गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। और गुड आफ्टरनून। आप चूंकि कोरोना पे काफी आपका रिसर्च है और आपकी 2 दवाइयाँ भी जो है लॉन्ग कोविड पे भारत सरकार के द्वारा जो है ट्रायल फेज़ में है और आप लेसोथो रिपब्लिक है जो अफ्रीकन कंट्री है, आप उसके हेल्थ एडवाइज़र भी हैं और अभी एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन करके सुनने में आ रहा है। उस ओमिक्रॉन से चूंकि लेसेथो भी ग्रसित है और ऐसा सुनने में आया है कि जो 6-7 कंट्रियों से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उसमें लेसेथो भी शामिल है। तो आप इस वायरस को, इस नए वायरस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि ये वायरस ओमिक्रॉन है क्या? हाँ, देखिए ये जो नया वायरस आया है ये बाकी अब तक के पाए हुए वायरसों से बिल्कुल भिन्न है। और उस भिन्न होने का जो कारण है वो क्या है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा म्यूटेशंस हैं। तो यदि हम म्यूटेशंस की बात करें तो टोटल इसके अंदर 50 म्यूटेशन है और उन 50 म्यूटेशंस में से जो 30 म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर हैं। और स्पाइक प्रोटीन के अंदर भी एक जो पर्टिकुलर डोमेन होता है, उस डोमेन के अंदर 10 म्यूटेशंस हैं। तो यदि हम इसको यदि ऐसे समझना चाहें तो जो डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट के उस पार्ट के अंदर केवल 2 म्यूटेशन थे, इसलिए उसको डबल म्यूटेंट कहते थे। उसी पोर्शन के अंदर जो रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उसके अंदर इस बार 10 म्यूटेशंस हैं। तो ये पूरी तरह से अब तक पाए जाने वाले वायरस के जितने भी स्ट्रेन्स हैं उनसे भिन्न है और यही एक चिंता का विषय भी है। तो मतलब ये माना जाए डॉक्टर साहब कि जो अब तक कोरोना के वायरस आए हैं, ये उससे 5 गुना या 10 गुना खतरनाक है? ऐसा कहना तो अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास में लैब्स के रिपोर्ट नहीं आएंगे कि ये किस प्रकार से जो म्यूटेशंस का जो है उसको किस प्रकार से सहायता करेंगे ज़्यादा स्प्रेड करने में या क्लिनिकल सीवियरिटी को बढ़ाने में, या फिर जो है क्या है उसको और ज़्यादा डेंजरस बनाने में किस प्रकार से वायरस के लिए सहयोगी होंगे, उसका उसके ऊपर अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय है कि ये अगर किसी प्रकार से ये ऐसा अगर वेरिएंट निकल के आया है जो कि इम्यून एस्केप कर सके, क्लिनिकल सिवियरिटी को शायद बढ़ा सके, ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि इसको फैलने को ज्यादा बढ़ा सकें, यदि सारे म्यूटेशंस इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज में सहायक होते हैं, तो ये जो है क्या एक बहुत ही हॉरिफिक स्थिति जो है क्या है वो दुनिया के लिए बन सकती है। ये कितना खतरनाक है? जैसा कि आपको मालूम है, जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, तो शुरू के 3-4 दिन माइल्ड फीवर रहता था और 5वें-6वें दिन जो है सीवियरिटी बढ़ती थी। सेकंड वेव आया तो दूसरे-तीसरे दिन से सीवियरिटी बढ़ती थी और एक जो है कॉमन सब लोगों ने एक जाना कि ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो एक मेज़रमेंट था ऑक्सीमीटर से, एक मेज़रमेंट होता था सीवियरिटी का कि ऑक्सीजन गिर रहा है और सबसे ज़्यादा असर लंग पे होता था। तो ये जो, अगर ये अभी तो इंडिया में आया नहीं है, बट इसके प्राइमरी सिम्पटम क्या हैं? वही सेम जो वेव, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव है, या कुछ अलग से सिम्पटम है और वो कहाँ ज़्यादा असर डालेंगे? देखिए जैसा मैंने बोला कि अभी तक इन सब चीजों के ऊपर मतलब बात करना ज्यादा सार्थक नहीं होगा कि क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लगभग वैसे ही है जैसे कि जनरली अब तक होते आए हैं। लेकिन इस इन म्यूटेशन होने की वजह से ये वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका आकलन होना अभी जरूरी है। तो इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो अभी बोल दिया गया है, कल के दिन है क्या है, उसके पहले इट वाज ए वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली। तो अभी कुछ समय के अंदर शायद लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगे जिनके के अंदर हमको ये पता चलेगा कि कहीं ये जो क्या क्या जो हमारे अंदर जो इस रोग से लड़ने की जो क्षमता यानी कि जो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है वो इसकी रोकथाम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या किसी प्रकार से हमारी जो वैक्सीन है वो उतनी प्रभावी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये सब अभी देखने का विषय चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कितना खतरनाक है इसके बारे में कहना अभी उचित नहीं होगा। केवल एक बात को कहा जा सकता है कि हाँ, ये म्यूटेशन इसको जल्दी से फैलने में जरूर सहायता कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को
एक जगह है अफ्रीका के अंदर जिसको हम ग्यूटिंग प्रोविंस बोलते हैं, वहां पर केवल 273 केसेस थे, लगभग जो है क्या है 20 तारीख तक। 24 या 25 तारीख को ये रिपोर्ट किया है डब्ल्यूएचओ ने इस पूरे स्ट्रेन्स को, और ऑलरेडी वो केसेस बढ़कर के 1800 के करीब हो चुके हैं। तो जिससे ये तो पता चल रहा है कि जो भी इसके अंदर म्यूटेशंस हुए हैं वो इसको फैलाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या वो क्लिनिकल सीवियरिटी को बढ़ाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। अच्छा, जो वेरिएंस आप या आपने बोला कि मैटर ऑफ कंसर्न या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो डब्ल्यूएचओ स्टेटस देता है, तो जो प्रीवियस 2 कोरोना के वेव आए थे, उनका भी जो है वो कंसर्न का स्टेटस था या इसके बाद भी कोई डब्ल्यूएचओ का स्टेटस नहीं, है? कंसर्न का ही स्टेटस था, ठीक है क्या कंसर्न नहीं। का स्टेटस, यानी ये हाँ सेम कैटेगरी में है, जैसा 2 अलर्ट आए थे, इस अलर्ट को हमें सेम कैटेगरी में लेना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी जैसे डिटेक्ट हुआ है, हमें पता चला है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे, तो ये कौन से टेस्ट से पता चलता है वेरिएंट है? क्योंकि इंडिया में भी आप देखेंगे कभी भी 10,000 केस तो आते ही हैं, एवरेज आ ही रहे हैं। तो ये वेरिएंट कौन सा है, कैसे पता चला? नहीं, सबसे मेन चीज क्या है कि जनरली हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं या जो भी हम जिनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, उस जिनोमिक सीक्वेंस का हमारे पास में एक पैटर्न होता है। तो पहले जब हमने स्क्रीन की है तो इसका एक हमारे पास में जो जीनोम का जो मैप है वो रेडी है, ठीक है ना। और जब भी हमारे पास में कोई भी नया टेस्टिंग आता है तो हम इसको और उसको दोनों को मिला के देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि जीनोम को ब्लास्ट करना। तो उसके अंदर यदि हमको कोई नए म्यूटेशन अगर दिखाई देते हैं तो उन म्यूटेशन के आधार के ऊपर हम उसको नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन का बोल सकते हैं। ओके, तो जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो मेथड है जिसके तहत जो है हमें पता चलता है कि नया वेरिएंट आया है। अब चूंकि नया वेरिएंट आ गया है, सीरियस कंसर्न डब्ल्यूएचओ ने बता भी दिया है, और इंडिया में अभी वो सीरियसनेस नहीं है जो पहले था। उसके एक दो रीजन है, जैसे वैक्सीनेशन एक बड़े पैमाने पे हो गया है, और आपका ये एक नारा था कि 26 जनवरी को जो है हम भारत को जो है मास्क फ्री घोषित कर देंगे, इसी बीच ये कोरोना वेरिएंट आ गया है। तो भारत वैक्सीनेशन के बाद क्या ये जैसे कहा जा रहा है ना कि ये वेरिएंट जो है वैक्सीनेशन को भी बेअसर कर देगा, ये ऐसा सिचुएशन है क्या? ये इस तरीके की अभी बातें करना एक्चुअली पैनिक फैलाना जैसा ही होगा। तो उस तरीके की बातों में ना जाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लैब रिपोर्ट के बेस के ऊपर कि ये किस प्रकार से हमारे जो वैक्सीन्स हैं वो प्रभावी रहते हैं या नहीं रहते हैं। प्रभावी तो जरूर रहेंगे, हो सकता है कि उनको बहुत छोटा सा हिट आए या थोड़ा सा हो सकता है कि लार्ज हिट आए, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बेअसर हो जाएंगे, तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। बट हाँ ये है कि थोड़े से कम प्रभावी जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे हाथ में बस यही है कि वैक्सीनेशन अपना जिस स्पीड से कर रहे थे हम वो स्पीड से करते रहें, ठीक है ना। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़े नहीं। तो दैट हैज टू बिकम द नॉर्मल रूटीन लाइफ एक्चुअली, ठीक है क्या नहीं। और ये आगे आने वाला समय में कभी भी इस प्रकार का कोई भी वेरिएंट आ सकता है, तो हम इस चीज से सरप्राइज होने के बजाय हम लोग उसकी तैयारी से रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी टीका बेअसर होगा ऐसा करना जल्दीबाजी होगा, ये आप जी कहना चाहते हैं? हाँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से बेअसर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम कम असर हो सकता है जो है क्या है। अच्छा, क्योंकि जब अभी भी नए वेरिएंट्स आते हैं और चूंकि वैक्सीन जो है वो पुराने वेरिएंट के बेस के ऊपर बने हुए हैं, तो जरूर जो है क्या है उनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। लेकिन एक चीज इसमें एक सिल्वर लाइनिंग के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो भी 2 वैक्सीन डेवलप की गई हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है क्या है, उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर पूरे वायरस को ही लिया गया है, पूरे वायरस को इनएक्टिवेट करके फॉर्म में डाला गया है। तो उनका प्रभाव शायद ज्यादा रहना चाहिए जो बाकी वैक्सीन है जो कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वेरी बहुत टारगेटेड वैक्सीन हैं। तो अगर उस एरिया के अंदर म्यूटेशन हो गया है तो अब वो वैक्सीन उसको पहचान नहीं पाएगी। लेकिन जो इनएक्टिवेट कर फॉर्म में जो वायरस को हमने डाला है अपने वैक्सीन के अंदर है क्या है, तो इट मे स्टिल हैव ए बेटर प्रोटेक्शन कंपेयर टू दी डायरेक्टेड तो एमआरएनए डॉक्टर डायरेक्ट। साहब, मतलब आपसे ये अच्छी चीज समझ में आ रही है कि इंडिया का जो वैक्सीन है वो कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीन है,
तो वो लगभग जो है कोई भी वेरिएंट आता है तो मेजॉरिटी लेवल पे उस वेरिएंट से लड़ने में सक्षम हो सकता है। हाँ मतलब एक बोल सकते हो आप एक अच्छा प्रोटेक्शन शायद दे सकता है, लेकिन अगर पूरा वेरिएंट अगर पूरा ही चेंज हो जाएगा तो गेम ही चेंज हो जाएगा। नहीं तो पूरा बट वेरिएंट चेंज होगा तब तो वायरस ही चेंज हो जाएगा फिर। अगर हाँ कोरोना का मतलब कॉम्प्रहेंसिव वैक्सीन है तो मतलब भारत के वैक्सीन दुनिया के जो अदर वैक्सीन है उससे ज्यादा कारगर है। हाँ ऐसा अभी मान के चल सकते हैं। ओके। अभी जैसे अमेरिका में आज जो बाइडेन ने बोला है कि बूस्टर डोज उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, तो क्या बूस्टर डोज की भी स्थिति आ सकती है भारत में? लेना चाहिए बूस्टर डोज? बूस्टर डोज मैं तो बोलूंगा कि लेना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले यदि हम एक काम ये करें कि अगर हम किसी वजह से एंटीबॉडी का जो टाइटर है अपने अपने पास में, ठीक है ना, तो किसी के बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडी का जो स्तर है यदि वो बहुत नीचे चला गया है, उसका जो टाइटर लेवल है वो नीचे चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब बूस्टर डोज दे देना चाहिए। और अच्छा, एक वो बार एक एंटीबॉडी समय। चेक करा ले, जिसका भी लगता है इम्यून हाँ सिस्टम कम हो वो एंटीबॉडी चेक करा ले। और जी। चलते चलते एक जो है सबसे खास प्रश्न जो है पूरी दुनिया पूछ रही है और पूरे इंडिया वाले पूछ रहे हैं, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का वैक्सीन, आपने भी बोला कि बेहतर है बाकी देशों के वैक्सीन से, और जो यहाँ हर्ड इम्यूनिटी जो है, हर्ड इम्यूनिटी का एक लेवल आ गया है। ये सिलसिला कब खत्म होगा? हम सब चिंतित हैं कि ये सिलसिला कब खत्म होगा, एक के बाद एक 2 साल होने जा रहा है। देखिए ये सिलसिला तो मतलब खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस को तो अब हमारे साथ में ही रहना है। सिर्फ हमको जब तक के हमारे अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है ना, तब तक हमको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है ओटीसी ना, लेवल जब पे तक। कब आएगा? ओवर द काउंटर टेबलेट लेवल पे कब आएगा? ये तो ठीक है, एक्सेप्ट है कि ये हमारे साथ ही रहेगा लाइक अदर फ्लू। हम कब ओवर द काउंटर दवाई लेके इसको, इससे लड़ सकते हैं? हाँ ओवर द काउंटर अभी काफी सारी जैसे मेडिसिन्स हैं, जैसे मोलूपिराविर है और बाकी भी कुछ मेडिसिन्स हैं जो अभी एंटी कोविड पिल के नाम से अभी मार्केट में आ रही हैं, ठीक है ना। तो काफी हद तक वो हमको इससे लड़ने में मतलब मददगार हो सकती हैं। लेकिन हमेशा जब भी हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो वो किसी एक चीज को ध्यान में रख करके बनाते हैं। अब जो चीज बराबर चेंज हो रही है तो उसके ऊपर मेडिसिन भी कितने प्रभावी होंगे वो कहना बहुत मुश्किल है। तो सबसे जरूरी बात हमारे लिए यही है कि इसके प्रति अलर्ट रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमेशा पालन करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमारा बॉडी इस प्रकार के इन्फेक्शन को अपनी इनेट इम्यूनिटी को तैयार करके अडप्ट कर लेगा। तो जैसे बाकी हमको कॉमन कोल्ड या इस तरीके की सिचुएशन जब होती है तो उतनी ही सिचुएशन के साथ में हम लोग रहने लगेंगे। लेकिन ऐसा होने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एक्चुअली। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब। लेकिन जाते जाते अंतिम सवाल यही है कि आखिर कब तक? आपने 5, 10 और 15 साल का पीरियड बता दिया। हाँ तो मेन चीज यही है कि अभी जैसे आपने देखा कि जैसे सेकंड वाली जो वेव थी उसमें काफी हम लोग परेशान हुए थे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी मिली, चाहे वो वैक्सीन के थ्रू मिली या नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू मिली, ठीक है ना, लेकिन हम लोग उसको सरवाइव कर गए। और अभी तक जो है हम लोग लगभग ठीक ही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि कोई ऐसा नया वेरिएंट नहीं आना चाहिए जो कि वैक्सीनेटेड पर्सन को भी री इन्फेक्शन कर दे, ठीक है ना। इस बात को लेकर के वैज्ञानिक ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो अब तक जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है वो पूरा का पूरा इनवैलिड हो सकता है। बट वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना हो रहा है, सीवियर नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना तो हो रहा है वैक्सीनेटेड लोगों को। हाँ तो नहीं, कोरोना तो होगा ही, क्योंकि वैक्सीन जैसा बोला कि वो इन्फेक्शन रोकने के लिए नहीं है, सिर्फ क्लिनिकल सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को रोकने में मदद करेगा जो है क्या है। बट आगे आने वाले समय के अंदर हमको सतर्क रहना है, क्योंकि यदि ये वायरस इस प्रकार से फैल रहा है जैसा कि साउथ अफ्रीका में देखा गया है, अभी तो बेल्जियम में भी एक केस रिपोर्ट हो गया है कल के दिन है क्या है। तो जिस प्रकार से ये फैल रहा है तो हमारा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ऑलरेडी जो है क्या है अलर्ट के ऊपर रख देना चाहिए। हो सकता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर दोबारा से इस प्रकार का बर्डन आए, लेकिन इस बीमारी को हम इतने अच्छे से अब समझ चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी हैव द बेटर सॉल्यूशन टू डील विद दिस पर्टिकुलर डिजीज।
but we need to be like a kind of a prepared mode for now. Thank you, Dr. Sir. We have the better solution as well as we have the better vaccine also. Absolutely. Thank you very much, Pankaj. Thank you, Dr. Thanks Sir. a lot. Thank you. Bye-bye.